किताब है। अब एक्सरसाइज हम लोग 10 का 2 पढ़ेंगे। ये देखिए 10 का 2 है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है ना। आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे और 1 नंबर में जो मानक रूप में इसको परिवर्तित करना है इसी को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए आज हम लोग 10 का 2 जो है एक्सरसाइज को पढ़ेंगे और इसमें जो है 10 के 2 में जो है आपको 1 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करें। तो मानक रूप क्या है पहले समझिए। मानक रूप जो होता है, जैसे आपको दशमलव में कुछ संख्या दी जाती है, दशमलव में बहुत सारी संख्या जो दी जाती है, ठीक है ना। दशमलव के बाद बहुत सारी संख्याएं होती है और जो सभी संख्याएं हैं दशमलव को में जो भी संख्या है उसमें जो 0 है उसको गौण कर दिया जाता है। और मान लीजिए 2, 4, 6, 8 कुछ भी अगर दिया हो, ठीक है ना, तो उसमें एक अंक के बाद दशमलव देना हो। अब बाद बाकी जितना 0 है उसके बाद उसको घात में उसको मतलब गुना दे करके घात हम लोग बनाते हैं। जैसे आइए हम लोग बोर्ड पर देखते हैं, ठीक है ना, कैसे मानक रूप में जितना छोटा से छोटा जो शब्द है उसको हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे देखिए यहाँ पे 1 नंबर में प्रश्न है कि दशमलव के बाद आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0 है, उसके बाद 4 है। ठीक है, तो इसमें से आपको दशमलव हटा देना है। ठीक है ना। तो दशमलव हटाएंगे हम लोग, तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आपका संख्या क्या बचेगा 4, और नीचे में हम जैसे पढ़े हैं दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे, उसके बाद संख्या कितनी है, तो टोटल 8 गो 0 1 9 गो अंक है, तो 9 गो 0 बैठा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए, अब कहने का मतलब है कि इसका मतलब 10 तो जो 1 के बाद 10 तो 9 जो है उसका मतलब ये क्या, 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 9 बार। इसका कहने का अर्थ है कि इसको हम लोग 10 का घात 9 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख लिए। अब जैसे अब इसको आप अलग कर दीजिए, जैसे 4 को आप अलग कर दीजिए, इसको 1 बटा आप 10 का घात 9 कर दिए। तो जैसा कि हम बताए थे इसके पहले चैप्टर में, किसी भी चीज़ का घात अगर माइनस में हो तो उसको क्या लिखते हैं, 1 बटा x का घात m लिखते हैं ना जी। तो मान लीजिए इस तरह का आपको सवाल है और इस तरह से अगर करना है तो इधर से इधर जब करेंगे तो इधर से इधर भी कर सकते हैं हम लोग। तो वही काम यहाँ करना है। जैसे 4 का घात 4 हो गया और उसके बाद 10 जो है यहाँ ऊपर लिखेंगे, उसका घात -9 लिख देंगे। चूँकि अब जैसे माइनस हटाइएगा तो फिर ऊपर में 1 का नीचे में 10 का घात 9 हो जाएगा। तो ये जो तरीका हुआ ये आपका एक छोटा रूप हुआ और इसी को हम लोग मानक रूप कहते हैं। बाद बाकी जितने भी सवाल हैं मानक रूप, ये मानक रूप इसी तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से बाद बाकी जो सवाल है उस सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो ये 1 नंबर सवाल है, थोड़ा सा इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे नंबर सवाल पर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। अब देखिए 2 नंबर सवाल जो है 0 उसके बाद 9 0 है, उसके बाद 32। हमने बताया था कि मानक जब रूप लिखना है, ठीक है ना, तो मानक रूप में क्या करना है कि 1 अंक के बाद आपको दशमलव देनी है, बाद बाकी कुछ भी नहीं जाएगा। उसके बाद आपका घात में जो है प्लस में आए घात, उसके बाद या माइनस में आए, जो भी हो, लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग पहले जैसे मान लीजिए ऊपर संख्या क्या है 32 लिख दिए। उसके बाद संख्या कितना है, ये 9 ठो या 2 ठो 11 ठो हुआ। तो आप 1 अंक के बाद दशमलव, चलिए कोई बात नहीं है, आप 1 अंक के बाद दशमलव, जैसे 3.2 भी लिख सकते हैं, चाहे भी लिखिए, पूरा कोई बात नहीं है। 9 1 अंक, एक काम कीजिए, 1 अंक के बाद दशमलव, तो आप 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठा दीजिए। तो दशमलव के बाद आपका 1 अंक रह जाता है ऊपर में। ठीक है ना। टोटल आपका 9 2 11 को अंक है, तो 1 अंक जो है हम लोग दशमलव के बाद रख लिए। ठीक है ना। तो आपका टोटल अब कितना बचा 10 अंक। तो आप लिखिएगा 1 पर 10 गो 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 3.2 बटा 10 का घात कितना 10।
10 हो गया। उसके बाद 3.2 गुने 10 का घात -10, यहाँ पे ये आपका मानक रूप हो गया। ठीक है, वो एक अंक के बाद, जैसे एक से ज़्यादा अगर संख्या रहती है तो एक अंक के बाद हमेशा दशमलव हम लोग देते हैं। मानक रूप में यही तरीका है इसको लिखने का। ठीक है, नोट किया जाए इसको। देखिए 3 नंबर सवाल है, दशमलव के बाद 9 गो जीरो है, उसके बाद 3 9 7 है। हमने बताया था मानक रूप में कि एक अंक के बाद आपको दशमलव देना है। तो जो संख्या है आपके पास, संख्या क्या है, 397 है, तो 397 तो 3.97 रख लीजिए। तो दशमलव के बाद आपने कितनी संख्या रखी है, 2 अंक रखी है। ठीक है ना, तो 2 अंक ये वाली, ठीक है ना, तो ये तो छोड़ दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब दशमलव के अंदर रखे हैं तो कोई बात नहीं। बाद बाकी आपका कितना अंक है जिसको आप दशमलव से हटा रहे हैं, तो 9 अंक एक अंक 10 अंक आप हटा रहे हैं, तो आप यहाँ 10 का घात 10 भी लिख सकते हैं। अब इन्हें कि 10 1 पर 10 तो जीरो लिख दे। अब लिखने का तरीका है, अब इसको हम लोग 3.97 लिखेंगे गुने 1/10 का घात 10, उसके बाद 3 गुने 97 गुने 10 का घात -10, ये आपका मानक रूप हो गया। ठीक है, ये आपका मानक, चूँकि हमने बताया कि मानक रूप में एक अंक के बाद ही दशमलव आपको दे देना है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। अब देखिए अगला प्रश्न जो है 4 नंबर, इसमें देखिए कहीं भी आपका दशमलव नहीं है। आप मानक रूप लिखना है तो 7.77 लिख दीजिए, माने आप यहाँ से टोटल आप दशमलव में इसको लिख दीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, दशमलव जब यहाँ बैठा दिए हैं तो आप इसमें कितना अंक का पहले संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 का घात यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 11। ये आपका मान, चूँकि आप हम लोग यहाँ से जो है टोटल संख्या को दशमलव में लिख दे रहे हैं, तो दशमलव लिखने के लिए उसको फिर तो डालना पड़ेगा ना, तो इसलिए आप 7.76 गुने 10 का घात 11 लिख दीजिएगा, तो ये आपका मानक रूप बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव पहले रहता तो कोई दिक्कत है। ठीक है, नोट कीजिए। अगला प्रश्न है 5 नंबर, 8 0 6 और 9 जीरो की संख्या नोट है। इसमें दशमलव कहीं नहीं है, आपको अपने से दशमलव लगा देनी, चूँकि मानक रूप में लिखना है। हमने बताया था कि एक अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना, तो लगा दिए आप, यानी कि आपको यहाँ से दशमलव आपने लगा दिया, तो दशमलव को फिर जो मेरा संख्या उसको तो रहना चाहिए ना, तो आप गुने इसके बाद संख्या गिन लीजिए कै गो है, 1 2 9 गो है, तो 11 गो हुआ, तो 10 का घात 11 आप लिख दीजिए, ये आपका हो गया। और उसके बाद ये तो आपका बस यहीं पर हो गया, यही आपका आंसर भी हो गया, यही मानक रूप हो गया। अब इसको विस्तारित लिखना होगा तो 10 का घात 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 11 बार लिख सकते हैं, लेकिन अब जब जानते हैं कि इतना के बाद हम लोग दशमलव दे दिए तो 10 का घात 11 लिख दीजिए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 6 नंबर। हमने बताया था कि एक अंक के बाद मानक रूप में बनाने के लिए एक अंक के बाद आपको दशमलव देना है, तो 4.6035 आप जो है दशमलव आप यहाँ पे दे रहे हैं, तो यहाँ से टोटल तक आपका दशमलव हो चुका है। तो आप संख्या पूरा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 10 का घात 9 लिख दीजिए, ये आपका मानक रूप हो गया। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है, देखिए जैसे निम्न संख्या को सामान्य रूप में लिखें। जैसे देखिए ये आपका जो रूप लिखा हुआ ये मानक रूप है। ठीक है, और जैसे 1 नंबर में हम लोग का जो सामान्य रूप था उसमें हम लोग मानक रूप में उसको चेंज किए थे, तो ये मानक रूप में है, और 1 नंबर के जैसा जो सामान्य रूप है उसी में आपको चेंज कर देना है। ठीक है ना, तो उसके लिए करना क्या है, अब उल्टा चलना है हम लोग को। तो जैसे 7.1 है तो उसको लिख दीजिए, और 1.7 है तो उसको उसका 10 का घात अगर 0.7 थी -7 है तो माइनस को हटाइएगा, तो 10 का घात आपका कितना बचेगा, 7। 7.1 गुने 10 का घात 7 है तो 1 पर 7 को 0, 1 2 3 4 5 6 1 7। तो अब क्या है कि देखिए अब इसको हम लोग भाग देंगे, तो ये दशमलव का जो संख्या है जो है वो 7 अंक आगे चल जाएगा, तो 1 अंक तो पहले से है ये है, तो 1 अंक पहले से, तो 2 3 4 5 6 7 नहीं, कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7,
तो 7 एक अंक तो है, तो 6 गो अंक आप 0 बैठा दीजिए, उसके बाद यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, उसके बाद 7 बैठा दीजिए। ठीक है, जैसे एक अंक पहले से है, दशमलव को आपको 7 अंक इधर कर देना, तो टोटल मेरा 7 अंक होना चाहिए। तो एक अंक पहले से मेरा है, तो 6 को 0 बैठाएंगे तब ना 7 अंक होगा। ये आपका सामान्य रूपे हो गया, ठीक है ना। और दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो आप 0 बैठा दीजिए, दशमलव के पहले 0 रहे चाहे नहीं रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका सामान्य रूपे हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। और हाँ देखिए, यहाँ पे जो हमारा एक था वो तो छूटा हुआ है, तो उसको एक को लिख देना है। ठीक है ना, एक मेरा छूट गया था, सिर्फ हम लोग इसको बैठाए थे, तो एक दशमलव का तो दशमलव में है ही, तो उसको लिख दिए हम लोग। ठीक है, अब ठीक है नोट कीजिए, एक छूट गया था। ठीक है ना। अब आइए 2 नंबर सवाल समान रूप में चेंज करना। तो 3.02 गुने 10 का घात 5 है, तो माइनस को हटाएंगे तो 10 का घात आपका 5 बच जाएगा। अब हम लोग 3.02 और इसको हम लोग 1 पर 5 को 0 लिख दिए। अब देखिए, अब इसको हम लोग जो है इसको हम लोग भाग देते हैं, तो भाग देते हैं तो दशमलव के पास पहले हमारा एक अंक है और टोटल हमारा 1 2 3 4 5 अंक होना चाहिए। तो एक तो पहले है, तो एक 4 ठो पहले आप लगा दीजिए, तो 1 2 3 4 ठो लगा दिए, एक 3 है उसको लिखिए। ये तो पहले से दशमलव में जी 0.2 लिख दीजिए और यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 5 अंक है ना, तो 5 अंक जो है इसके दशमलव के पहले मेरा जो 5 अंक होना चाहिए, तो दशमलव के बाद तो 2 अंक है ही, तो वो तो इसका छोड़ दीजिए इसका यहाँ से, और उसके पहले 1 अंक है, तो 5 और 4 अंक नहीं है, तो 4 को 0 बैठा दीजिए। तो 1 2 3 4 को 0, 1 को 3 है ये है। ठीक है, और 0 दशमलव के बाद तो है ही है, तो पूरा टोटल रूप हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है 3 नंबर। 5 है, उसके बाद इस 10 का घात -9, तो 1/10 का घात 9 कर दीजिए। तो अब कहने का मतलब हम लोग जानते हैं कि 1 पर 9 को 0 हो गया, इसका मतलब यही है। तो अब जो है आपका दशमलव इसमें भाग जब देंगे, चलिए इसको लिख देते हैं एक बार आपको फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इससे मतलब भाग दीजिएगा तो दशमलव आपका, तो ये जो दशमलव में है नहीं, ठीक है ना। तो चलिए सबको दशमलव में भरा, तो एक अंक तो आपका पहले से है, अब आपको 9 को दशमलव के पहले 9 ठो अंक होना चाहिए, तो एक अंक पहले से है यहाँ पे। ठीक है ना, तो 8 को 0 बैठा दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एगो 5 आपका है, ये आपका दशमलव को पहले यहाँ बैठा दीजिए और यहाँ 0 ठो बैठा दीजिए, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये आपका समान रूप हो गया। आप कहिएगा तो हम भाग करके भी दिखा देंगे, इतना ही आंसर आएगा। आप भाग करके देखिए, भाग करने आता है दशमलव का भाग आप लोग को, 5-6 की क्लास में हम भाग बताए हैं, आप चेक कीजिएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए अगला प्रश्न है 1 गुने 10 का घात 9, तो 1 पर 9 को 0 बैठाइए। यहाँ माइनस में नहीं है घात, प्लस में, इसलिए हम सिंपल तोड़ दिए हैं। अब इसमें 1 में गुना करिएगा तो उतना ही आएगा, 3 3 3 0, ये आपका समान रूप हो गया। इसमें घात जो है माइनस में नहीं है, इसलिए नीचे नहीं लिखे, सिंपल सा है, उसका घात को तोड़ देना है, यही समान रूप है, लिखिए नोट कीजिए। देखिए अगला प्रश्न 5 नंबर है 2.001, उसमें 10 का घात 10 है, तो आप लिखिए, तोड़िए इसको। तो 10 का घात 10 है, तो 1 पर 10 को 0। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो आप गुना कर दीजिए 2, इसमें गुना करने में कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव मत बैठाइए अभी। 0 0 1, अब इसमें 10 ठो 0 बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0। अब दशमलव के बाद देखिए तो कै गो अंक है, तो 1 2 3, तो यहाँ से 3 अंक बैठाइए, 1 2 3, तो यहाँ 3 अंक आएगा आपका। तो ये आपका जो बच्चा यही है समान रूप हो जाएगा, 2 0 0 1 और 0 कै गो बचा, 3 गो आएगो, 3 गो आएगो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है,
नोट कीजिए। अगला प्रश्न है 6 नंबर 3.46 129, 3.46 129 और गुना 10 का घात 6 है तो 10 पर 1 पर 6 गो जीरो। अब गुना करेंगे 3.46 गुना मत कीजिए, यहाँ दशमलव मत बेटे, खाली गुना कीजिए। 1 2 9 और जीरो का संख्या 6 गो बैठा दीजिए। अब दशमलव के बाद यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 गो अंक है, तो आप इधर से 5 अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ बैठेगा। तो जो दशमलव के बाद जीरो रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, उसको लिखिए चाहे मत लिखिए। उसका बाद जो संख्या है बचा है 3 4 6 1 2 9 और 1 जीरो, यही आपका समान रूप इसका हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राकेश सर टेढ़ा के नाम से मेरा जो चैनल चलता है उसको सब्सक्राइब करें। बगल में एक छोटी सी घंटी का सिंबल है, उसको दबा दें और ऑल सब्सक्राइब कर लें, उसमें ऑल लिख दें, वो ऑल का सेक्शन आएगा। यानी कि जो भी मेरा नया वीडियो बनेगा और जो अपलोड होगा वो कम से कम आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। 6 क्लास 7 क्लास और 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास का जो गणित का पाठ्यक्रम है बिहार बोर्ड का, वो मैं बताता हूँ बच्चों को, अच्छा वीडियो के द्वारा आप लोग को बताता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर जो ज़रूरत है उसको आप देखिए समझिए, और कहीं कोई दिक्कत हो समस्या तो प्लीज़ आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, फिर से आप लोग को समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करें, अगर कहीं कोई गलती हो तो जरूर, जो अपना सलाह भी दे कुछ, कि ताकि अच्छा से अच्छा मैं वीडियो बना सकूं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन में पढ़ेंगे। 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन में है कि निम्न जो कथन है उसको मानक रूप में बदलकर हम लोग को लिखना है। तो जैसे इसमें 1 नंबर है कि मनुष्य की बाल की मोटाई का व्यास, मनुष्य का जो बाल होता है उसकी मोटाई का व्यास लगभग 0.002 सेंटीमीटर होती है। 1 नंबर में 0.00002 सेंटीमीटर। तो इसको कह रहा है कि इसको आप लोग को, हम लोग को मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने का तरीका हम बताए थे कि जो भी संख्या हो तो संख्या को आप ऊपर लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, और आपको कितना बचा, ये तो टोटल दशमलव में है तो इसको भी आपको लेना है। तो दशमलव के बाद टोटल कितना अंक है, 4 अंक है, तो आप दशमलव के बाद 4 अंक यहाँ बैठा दीजिए नीचे में। 4 अंक 2 गुने 10 का घात आपका 4 हो गया। अब 2 गुने यहाँ पे बाटा हुआ 2 गुने 10 का घात -4, ये आपका मानक रूप हो गया। इसको आप अलग भी कर सकते हैं, जैसे 2 गुने 1/10 का घात 4, तो 10 का घात को 4 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 10 का घात 1/10 का घात 4 को हम लोग फिर जब मानक रूप में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब आइए 2 नंबर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है, पौधों की कोशिकाओं का माप जो है 0.0001275 मीटर है और इसका मानक रूप लिखना है। यही जो सामने लिखा हुआ है 0.0001275। तो मानक रूप लिखने के लिए हमने बताया था कि दशमलव के बाद 1 अंक के बाद दशमलव देना है, तो 1.275। तो ये जो आप जो संख्या लिख रहे हैं 275 दशमलव के अंदर है, तो दशमलव के बाहर कितना कर रहे हैं, तो 4 गो ही आएगा, ही 5 गो ना, तो लिखिएगा बाटा 1 पर 5 गो जीरो। ठीक है, ये तो दशमलव में रखे हम लोग, और 1.275 गुने चाहे बाटा 10 का घात 5, 1.275 गुने 10 का घात -5 हो गया, काम खत्म। ये माइनर जो आपको दशमलव में रखना है उसको मत लिखिएगा नीचे में, जो दशमलव से हटा रहे हैं, जैसे दशमलव के बाद अगर है, पहले अगर है तो उसको हटा दिए, तो उसके लिए तो लिखना पड़ेगा 0 नीचे में। ठीक है, नोट कीजिए इसको। 3 नंबर प्रश्न है, जीवाणुओं की माप जो है 0.6 गो जीरो है, उसका 5 मीटर है, इसका मानक रूप लिखना है। तो मानक रूप लिखने के लिए वही बात है, ऊपर में 5
और बाटा नीचे में आपका, इसको आप जो है टोटल जो है संख्या आपका दशमलव में है, तो आप 5 ऊपर लिख दिए, इसको भी बाहर निकाले हैं। तो एक पर कई गो संख्या है, 3 गो 3 गो 6 गो 7 गो, तो 7 गो जीरो आप बैठा दीजिए, बढ़ गया। 5 गुने 10 का घात 7 लिख दीजिए। अब इसको हम लोग ऊपर कर देंगे तो 5 गुने 10 का घात -7 लिख दीजिए, ये आपका मानक रूप हो गया। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न है, बहुत लंबा चौड़ा संख्या दिया हुआ है 4 नंबर। यहाँ पे 3 का जो जोड़ा बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 3 6 18 19 20, 20 को संख्या टोटल दशमलव के बाद। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो संख्या है, क्या है संख्या 16, तो उसको हम लोग चूँकि मानक रूप में लिखने के लिए एक अंक के बाद दशमलव देना है, तो 1.6 लिख दीजिए, आप लिख दिए बाटा, ठीक है ना। अब उसके बाद आपने एक अंक जो है दशमलव से निकाला है, सिर्फ ये वाला, बाद बाकी तो सब दशमलव में ही है। तो उसके लिए जो है ये 18 को ही आएगा, ये 19 को, तो आप 10 का घात 19 यहाँ पे लिख दीजिए नीचे में, ठीक है। अब इसको हम लोग 1.6 गुने 10 का घात -19 लिख देंगे, तो ये मेरा मानक रूप हो जाएगा, ठीक है। चूँकि दशमलव जब हटाते हैं तो उसके एवज में हम लोग उतना नीचे जीरो बिठा देते हैं, तो वही चीज़ डायरेक्ट हम लिख दिए, 10 का घात अगर 19 में लिखते हैं तो डायरेक्ट हम 10 का घात 19 लिख दिए, ठीक है, नोट किया जाए। उसके बाद लास्ट प्रश्न है 5 नंबर 3 का। उसमें देखिए ऑलरेडी पहले से नीचे में आपको 1 बटा और 1 पर 6 जीरो दिया हुआ, तो 1 बटा 10 पर 6 गो जीरो, 10 का 6 को जीरो तो उसका घात 6 करेंगे। उसके बाद 1 गुने 10 का घात -6 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये मानक रूप हो गया। अब आइए हम लोग 4 नंबर पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि 10 शीशा है, ठीक है ना, 10 शीशा है और उसको शीशा के ऊपर, शीशा मतलब रखना है सरिया करके कार्टून में चाहे कोई चीज़ में। तो मान लीजिए मेरा शीशा है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 8 9 10 गो शीशा है। तो शीशा का ऊपर शीशा रखिएगा तो टूट जाएगा, तो उसको नीचे जो हम लोग गत्ता देते हैं कागज वगज या कुट उट का, कि ताकि शीशा एक दूसरे में टकराए नहीं। तो हम लोग यहाँ गत्ता कह रहा है कि उसके बीच में गत्ता दिया गया है जिसकी मोटाई जो है 0.07 mm है। तो ये देखिए 2 शीशा के बीच में एक गत्ता हम लगा दिए, यहाँ भी लगा दिए, तो टोटल हमारा जो गत्ता लग रहा है वो 9 ठो लग रहा है, ठीक है ना, इसके नीचे तो कुछ नहीं है। तो इस सब का टोटल का ऊंचाई कितना, मैंने मोटाई कितना है, तो 10 को तो है, तो 10 को, तो 10 गुने 10 mm लिख दिए, ठीक है ना। और उसके बाद जोड़ 0.07, ये कै गो है, तो आपका 9 गो है, यही ना है। 10 गो शीशा हो गया और 10 गो कागज हो गया, तो इसको 10 का घात 2 लिख दीजिए जोड़। अब आइए यहाँ पे 9 सत्ते 63, 63 का 3, चाहे इसको 100 लिखिए अभी, और 9 सत्ते 63, 63 का 63 लिख दिए, दशमलव के बाद 2 अंक तो यहाँ बैठा दिए। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 100.63 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग जो है मानक रूप में लिखना है, तो लिखेंगे 1.0063 बाटा। अब इसको हम लोग जो है दशमलव के बाद आप 4 गो अंक यहाँ दे दिए, तो 2 ही अंक ना हटा रहे हैं हम लोग, दशमलव के बाद 4 अंक ले लिए, एक अंक जो है हम लोग दशमलव के बाहर कर रहे हैं, बाद बाकी 2 अंक सर अंदर कर दें। तो अब पहले से 2 अंक इधर है, तो 2 ठो जीरो आप बैठा दीजिए, तो 1.0063 और 10 का 100 का घात कितना हो जाएगा, मैंने 10 का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हम लोग 1.0063 गुने 10 का घात -2 लिखेंगे, ये हमारा मानक रूप इसका हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये जो 10 का जो 2 चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है। प्लीज़ बच्चों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा करके, बेल आइकन भी दबा दें, घंटी जो है उस बगल में उसको दबा दें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो आप लोग को मिलता रहे। चलिए, धन्यवाद।